अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हेडर में हमारे पास क्या क्या है। तो कुछ टेक्स्ट है और बटन, एक राइट साइड की तरफ पिक्चर भी है। लेकिन इससे पहले हमने नेव बनाई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो, ऊपर लिंक पे जाके देख सकता है। तो पहले तो आते हैं सबलाइम की तरफ। यहाँ पर एक हेडर टैग मैंने ओपन की और इसमें एक क्लास ले ली हेडर के नाम से, सही है। और इसके अंदर पेल डिव टैग ओपन की और इसका क्लास होगी हेडर डिव। इस डिव के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास पहले तो हम ये लिफ की तरफ जो डेटा है यानी एट्रीब्यूट्स है उसको देखेंगे। तो इस टेक्स्ट के लिए हम पहले जो है टैग ले ली h1 के नाम से और उसमें एक क्लास ले ली हेड टेक्स्ट 1, ओके, ये नाम से ये। और यहाँ पर लिखता हूँ वेब डिज़ाइन, लेकिन ये मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन नहीं, आप लोगों को डायनेमिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये लिख लिया सारा और देखते हैं कि ये डिस्प्ले होती है कि नहीं। अच्छा जी, ये तो डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद है बटन। तो इसके नीचे एक बटन भी लेंगे ताकि हमारा ये लिफ्ट की तरफ जो काम है वो ख़त्म हो सके। तो इसका क्लास है BTN। ये डायनेमिकली जो है इसका अपना जो है क्लास है, मैंने उससे नहीं ले ली। तो बटन भी शो हो रही है, लेकिन एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है क्योंकि जब मैं इन दोनों पर काम करूँगा तो फिर जो है इसकी पेडिंग वगैरह डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि ये दोनों एक डिव में है। तो मैं इन दोनों को हेड जो है h1 के हेड के अंदर करता हूँ, सही है। और यहाँ पर BR लिख दी ताकि ये नेक्स्ट लाइन की तरफ आ जाए। अभी आते हैं पिक्चर की तरफ। हमारे राइट साइड में एक पिक्चर है। तो इस पिक्चर को पहले मैंने अपने फ़ोल्डर में सेव की है, आपको नज़र आ रही है JPG के नाम से। वो pixel.com से मैंने डाउनलोड की है। तो यहाँ पर उसकी सोर्स जो है वो ऐड की और क्लास जो है imagn के नाम से, बस सही है, imagn उसके नाम से ले ली। तो लेआउट जो वो हमें नज़र आ रही है बहुत ही ऑकवर्ड है, लेकिन आते हैं इसकी खूबसूरत की तरफ। CSS में जाते हैं और यहाँ पर उसकी वो खूबसूरती जो है उसको बनाते हैं। तो हेडर ले ली सबसे। हेडर इसलिए ले ली ताकि इसकी जो हाइट हो वो हमें जो है इस जो पिक्चर जो आपको ये नज़र आ रही है इसके इक्वल आ जाए, सही है। तो अभी ये नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो टेक्स्ट जो है इसके ऊपर है। तो इस इमेज को पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इस इमेज के कुछ एट्रीब्यूट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड पोजीशन मैंने सेंटर की और इसकी साइज़ ले ली कवर और बैकग्राउंड रिपीट लेता हूँ ताकि कोई रिपीट ना हो दोबारा। और वेट लेता हूँ उसकी 65%। तो अभी ये कुछ ना कुछ जो है आपको जो इसकी लुक अच्छी लुक नज़र आएगी, ये देखिए। लेकिन ये मुझे इस तरफ करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस जो टेक्स्ट है उसको टिक करता हूँ, तो ये अपने आप ये राइट की तरफ आ जाएगी। तो इसको कॉपी की हेडर डिव को और इसमें जो है पहला इसकी फ़ॉन्ट साइज लेता हूँ ताकि ये टेक्स्ट जो है ये अच्छी नज़र आ जाए। फिर इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ ले ली, सही है। और टेक्स्ट लाइन जो है इसकी सेंटर करता हूँ, लिफ्ट की तरफ हमारे पास ये टेक्स्ट है, सही है। अभी ये नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसके डिस्प्ले जो फ्लेक्स में कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगी। ये देखिए, बूम, ये हो गई सही। लेकिन कुछ अभी भी बाकी है इसके अंदर। तो क्या करता हूँ, टेक्स्ट आइटम करता हूँ,
सही है। और मार्जिन लिफ्ट की तरफ थोड़ा सा साइज़ देता हूँ। तो अभी देखिए, अभी ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। ये देखिए, थोड़ा बहुत है इसमें, थोड़ा पैडिंग देता हूँ ताकि बहुत ही अच्छा नज़र आ जाए। तो ये अभी आप लोग देखें, ये तो हो गई हमारा टेक्स्ट सेट हो गई। अभी आते हैं बटन की तरफ। तो बटन का एक क्लास है BTN के नाम से, और वो उस पर भी इसी तरह काम करेंगे आप। ये बहुत इजी है, आप लोग जब मेरे साथ इसको बनाएंगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह CSS में काम करना है, किस तरह जो है इसके डिज़ाइन बनाना है। तो ये बटन जो है इसको मैं ठीक करता हूँ। अभी बार्डर भी ले ली और रेडियस भी ले ली, इसकी थोड़ा सा पैडिंग ले ली ताकि बॉटम लेफ़्ट राइट और चारों तरफ से फासला आ जाए। विड्थ 8 का RM ले ली। तो ये तो हो गई हमारी बटन। लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें क्या बाकी रह गया। इसकी टेक्स्ट को थोड़ा सा ठीक करते हैं। सही है। इसकी साइज़ को बढ़ाते हैं, फिर इसकी वेट को थोड़ा सा बोल्डर करते हैं। तो अभी चेक करते हैं कि क्या होती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, इस एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली जो है इसको इंक्लूड करते हैं, तो फिर ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अभी देखिए, ये हो गई बूम, ठीक। तो इसी तरह हमारा हेडर भी कंप्लीट हुआ। आप लोग देख सकते हो कि इतना खूबसूरत हेडर जो है वो आ गई। तो आई होप ये बहुत ही इजी है, कोई लॉजिक वाली काम नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।